पंजाब हुकूमत तनहा सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कसूर में सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम सब ने मुतासिरीन का साथ देना है। विफाक को सैलाब से मुतासर सूबों की भरपूर मुआवनत करनी चाहिए। किसी मुतनाज़ा कदम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुत्तहद रहेंगे। विफाक से दरख्वास्त है कि किसानों को बिजली बिलों और कर्जों में रिलीफ दिया जाए। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, बगैर इत्तला दरियाओं में पानी छोड़ा गया जिससे तबाही हुई। भारत आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये मामला आलमी फोरम पर उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। अंदाजा नहीं था पंजाब में इतना ज्यादा नुकसान होगा। भारत के पानी छोड़ने पर पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही, कई बंद टूट गए। दरिया चनाब, सतलुज, रावी में शदीद तूफ़ानी, मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती का गिरा का हिफाजती बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मुल्तान की बस्ती ग्रेवालम पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। ढंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरखाना के मकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवान रेलवे स्टेशन दूसरे रोज भी बंद। दरखाना रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर सैलाबी पानी से 50 फीट के करीब बड़ा शगाफ पड़ गया। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट। अहमदपुर सियाल में मोजा समंदबाना बंद में शगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान पहुंचा। लियाकतपुर में दरिया चनाब और दरिया सिंध के सैलाबी रैलों से तबाही मच गई। मोजा नूरवाला की मुतअद्दिद बस्तियां सैलाबी पानी की नजर। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ने, तेल, चावल समेत दीगर फसलें और चारा तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले बच्चों और मवेशियों के साथ महसूस। दरिया चिनाब के सैलाबी रैले ने कई देहात सफा हस्ती से मिटा दिए। मुल्तान में शेरशाह बंद पर पानी के बहाव इंतहाई बुलंद, दर्जनों बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गई। हेड पंजनत के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पिंडी भटिया मोटरवे के स्पिलवेज खोलने की वजह से पानी शहर में दाखिल। सैकड़ों मकानात में पानी 3 से 4 फीट दाखिल हो चुका। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चिनाब हेड कादराबाद के मज़ाफाती इलाकों में पानी दोबारा दाखिल। जंग में शोरकोट के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासर इलाके गुजरात का दौरा। फ्लड रिलीफ मुतासरीन के लिए इंतजाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मुतासर खवातीन और बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अहम महकमों को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। बहाली पैकेज के सर्वे का अमल जल्द मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर। सैलाब मुतासर काश्तकारों के लिए खुसूसी बहाली प्रोग्राम तरतीब देने की भी हिदायत। इजलास खिताब में मरियम नवाज ने कहा, लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। घर तबाह होने के बाद फौरी वापस न जाने वाले खानदानों के लिए हर जिला में आरजी मार्की लगाई जाएगी। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को रेड जोन करार दिया जाएगा ताकि आइंदा सैलाबों से बचाव मुमकिन हो। फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत ताकि हर साल सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह वाला से आने वाला रैला कई घर बहा कर ले गया। विहाड़ी के 84, बुरेवाला के 15 मौजूदा आजाद सैलाब से मुतासिर। खैरपुर टामेवाली में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। लोगों के घर डूब गए। मुल्हिका आबादियों को मिलाने वाली सड़कें सैलाबी रैले में बह गई। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। चाकी यासीन में कई फीट सैलाबी पानी जमा। सरकारी स्कूल सैलाबी रैले की लपेट में आ गया। मजीद कई देहात सैलाबी रैले के निशाने पर हजारों एकड़ पर काश फसलें, राब्ता सड़कें और पुल डूब गए। तहसील आरिफ वाला के मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। बहावल नगर में सैलाब के बायस बहुत सी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इन बस्तियों में बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। सैलाब से मुल्क भर में 21 लाख लोग बेघर हुए। शोधा के खानदानों को 20 लाख रुपए अदा कर दिए। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 59 करोड़ रुपए मुतासरीन की इमदाद के लिए जारी किए। रिलीफ सरगर्मियों के लिए NTMA को 1 अरब 30 करोड़ रुपए दिए। कुदरती आफात से निपटना बास औकात इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए पूरी कोशिश करेगी।
वज़ीर आला सिंध की सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम की इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल पर इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, दरिया में पानी कम हो रहा है लेकिन हमें 7 से 9 लाख क्यूसिक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। वज़ीर आला को बताया गया कि गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,59,000 क्यूसिक, सक्खर बैराज पर 3,31,000 क्यूसिक है। वज़ीर आला सिंध की डिवीजनल कमिश्नर्स को आवाम का हर तरह की सहूलियत फराहम करने की हिदायत। कहा, जो लोग घर छोड़कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। बारी पीटे के हमशीरा अलीमा खान को अडयाला जेल के बाहर अंडा फेंकने वाली खवातीन गिरफ्तार। खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। पुलिस का दावा, अंडा मारने वाली लड़कियां भागकर गाड़ी में बैठ गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने गाड़ी को घेरे में ले लिया, गाड़ी की स्क्रीन तोड़। पुलिस ने दोनों लड़कियों और गाड़ी को अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अलीमा खान ने कहा, हमें फिक्र नहीं, हम पर कोई हमला करे, हमें पता था ये होगा। बैरिस्टर गौहर के अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद मजम्मत। कहा, अलीमा खान के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक और शर्मनाक है। बानी पीटीआई की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान ने हमेशा अपने भाई के लिए इंसाफ की बात की, कभी कोई सियासी बात नहीं की। ऐसी हरकत से सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। पोलिंग क्लिनिक से प्रेस क्लब तक एक साइड पर सड़क को बंद किया गया है। एहतजाज करने वालों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल न होने की बड़ी वजह एहतजाज करने वालों के ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामला अदालतों में भी हैं। लापता अफराद कमीशन इस पर काम कर रहा है। रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज्यादतियाँ हो रही है, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकॉट करेंगे। जनाब स्पीकर, हम वॉकआउट करते हैं और हम बॉयकॉट करते हैं। मेरी गौहर साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें, हमारे इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं। एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफगानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है। ये नेशनल इश्यूज हैं। मैं उस दिन एनडीए में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते। इतनी इंफॉर्मेशन थी जितना काम उन्होंने एनडीए में नहीं किया है। कौमी असम्बली का सैलाब और दहशतगर्दी पर इजलास। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान डी नोटिफाई होने पर वॉकआउट किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सैलाब मुतासिरीन से हमदर्दी है। एनडीएमए ने हमें बुनेर के लिए सिर्फ 6 चीजें दी। हम अवामी असम्बली लगाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जिस तरह एनडीएमए काम कर रहा है काश आप देख लेते, मैं मीटिंग का बंदोबस्त करवा देता हूँ। आज दहशतगर्दी और सैलाब पर बात करनी है। अपोजिशन कोरम की निशानदही करके ज्यादती कर रही है। इन्हें कौमी मसाइल और इशू से कोई सरकार नहीं, जो अफसोसनाक है। इकबाल अफरीदी की कोरम की निशानदही, गिनती पर कोरम पूरा निकला। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर पटिशंस फुल कोर्ट में सुनी जाएं। अपोजिशन की अवामी असम्बली में करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। बैरिस्टर गौहर की तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज से अपने अपने इलाकों में सैलाब मुतासिरीन की मदद की हिदायत। महमूदा चिकजई की एहतजाज की कॉल की हिमायत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। हमारे अपोजिशन लीडर्स को ओहदों से हटा दिया गया, बातचीत का अमल कैसे हो? हम तमाम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत से करते हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना कानून साजी को चैलेंज किया, न करने का इरादा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। ताहाल किसी जज ने रूल्स में तरमीम के लिए तजावीज जमा नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराए गए थे। इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय थी फुल कोर्ट इजलास से रूल्स की मंजूरी कराई जाए। पीडीएम ने पंजाब में मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 6 से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफजाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोदा और मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के इतवार से बुध तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची में कल से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान।
जुनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल में सैलाब से मुतासरा 49 देहात में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप कायम किए। आनेवाल में हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से टूटने वाला बंद रांगू मुरम्मत कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तुलंबा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। 11 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੂ ਮੁੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ किस्म ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ। सैलाबी रैलों से शदीद तबाही। सैलाब ने ज़मीनों, फसलों और मवेशियों को ही नहीं निकला बल्कि लोगों के ख्वाब, उम्मीदें और सुकून भी बहा ले गया। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी, मवेशी डूब गए, हज़ारों ख़ानदान बेघर होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासिन की ज़िंदगी का हर मंजर दुख से भरपूर, हर सिमत आंसू, फरियाद और बेबसी का आलम। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। सैलाब मुतासिन के लिए नई मुश्किल। चारा मंडी में सब्ज़ चारे की कीमत 1000 से 1200 रुपये मन तक पहुँच गई। खुश्क चारा और गंदम का भोसा 2000 से 2500 रुपये मन में फ़रोख्त। इंतज़ामिया की खामोशी पर सैलाब मुतासरा किसान परेशान। कहा चारा न मिलने पर मवेशियों की जानों को खतरात हैं, हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया मदद करे। सैलाब की कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे, हर लम्हा की खबर, हर मुतासिर की आवाज, जमीनी हकायक नाजरीन तक लम्हा बलम्हा पहुंचाने का सिलसिला जारी। मुल्क की नुमाइंदगी, बर वक्त रिपोर्टिंग। सैलाब की संगीन सूरत हाल पर ABN न्यूज की शानदार सहाफत पर अवाम का इजहार इत्मीनान।